Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi। So students, चलिए आज के इस चैप्टर को फिर से स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे यहाँ पे न्यू हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्लास 6 रचना सागर की बुक है। इसका यूनिट 4 का सेक्शन ए है द कर्ज ऑफ द क्वीन। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा था एंड इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जिन भी बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करिएगा। चलिए, जिन्होंने पहला पार्ट देखा है उनके लिए इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था टिल दिस पैराग्राफ कि एट लास्ट उसे एक म्यूजियम में ले जाया जाता है। म्यूजियम में जब ले जाया जाता है कॉफिन को, तो वहाँ पे कुछ घटनाएं घटती हैं। उनमें से जो एक पर्सन होता है, उसका जो लेग होता है, पैर होता है, वो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। एंड 2 days लेटर द यंग मैन डाइड। और 2 दिन के बाद जो कॉफिन को जो ले जा रहे थे, उसमें कितने पीपल थे, 2 जन थे। और दो पीपल में से एक का तो क्या हो गया था, फर्स्ट डे ही उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। और उनमें जो दूसरा था द यंगर मैन डाइड, और दूसरे की 2 दिन बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी उस कॉफिन का जो कर्ज था, श्राप था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें घटनाएं होती हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर्स वर अनेबल टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ हिज डेथ। और यहाँ तक कि जो उसकी मृत्यु हुई, उसकी डेथ किस वजह से हुई, डॉक्टर भी उसका पता नहीं लगा पा रहे थे। बट लर्नर्स सस्पेक्टेड इट वाज मनी। लेकिन जितने भी लर्नर्स थे, लंदन के जितने भी लोग थे, उन लोगों को इस बात का संदेह हो गया कि डेफिनेटली ये जो घटना घटी है, ये भी किसकी वजह से हुई है, मम्मी की वजह से हुई है। कहेंगे उसका जो कर्ज है, उसी का असर था कि ऐसी एक घटना और हुई। फिर देखिए उसको म्यूजियम में लगा दिया जाता है। म्यूजियम में उस मम्मी को रख दिया जाता है। कहाँ पे, एग्जीबिशन में। फिर देखिए क्या होता है। द क्वींस स्टे इन द रॉयल म्यूजियम वॉज नॉट एट ऑल पीसफुल वन। और जब उस रॉयल म्यूजियम में उस क्वीन के कॉफिन को रख दिया गया, सैक्रिफाइस को रख दिया गया, तो वहां भी शांति नहीं थी। आखिर क्यों, क्या हुआ। द नाइट वॉचमैन स्वॉर। जो वहां पे रात का जो वॉचमैन था, उसने स्वॉर कसम खा करके बोला क्या, दैट दे हर्ड लो मॉन्स कमिंग फ्रॉम द इजिप्टियन सेक्शन। कि जो इजिप्टियन सेक्शन है, जहां भी वो मम्मी रखी हुई है, वहां से उन्हें क्या, काफी डरावनी चीखती हुई, जो है विलाप करती हुई आवाजें धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, जैसे अंदर कोई चिल्ला रहा हो। और फिर क्या हुआ, मेनी वर्कर्स लेफ्ट देयर जॉब एट द म्यूजियम। और म्यूजियम में काम करने वाले जो कई सारे वर्कर्स थे, उन्होंने काम, यानी अपनी जॉब को छोड़ दिया, उन्होंने आना बंद कर दिया। इवन आफ्टर द डायरेक्टर ऑफर्ड देम हायर वेजेस। यहाँ तक कि वहाँ डायरेक्टर ने उन्हें और ज़्यादा वेजेस, यानी कि पैसे देने की बात कही कि आप यहाँ पे ड्यूटी करिए, मैं आपको और ज़्यादा पैसे दूंगा। बट इंस्टीड ऑफ दैट नो वन वॉज रेडी टू डू जॉब देयर। वहाँ पे कोई भी जॉब करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। नाउ इसके बाद और भी घटनाएं खत्म नहीं हुई। मिस्टीरियस फायर्स ब्रोक आउट इन ऑड प्लेसेस। कई जगह पे क्या हुआ, वहां पे मिस्टीरियस फायर्स, अजीबो गरीब तरीके से, रहस्यमयी तरीके से कई जगह पे आग भी लगने की घटना सामने आई। म्यूजियम स्टाफ फेल इल फॉर नो रीजन। और बिना किसी कारण के अचानक से म्यूजियम के जो स्टाफ थे वो बीमार होने लगे। एंड अदर एग्जिबिट इन द रूम वर फाउंड डिस्ट्रॉयड और टॉस्ड अबाउट बाई सम अनसीन फोर्सेस। और उस म्यूजियम में और जितनी भी मूर्तियां या जो भी चीजें वहां पे एग्जीबिशन में रखी गई थी, उनके साथ क्या हुआ, वो सब डिस्ट्रॉयड, वो भी टूटी फूटी पाई गई। या फिर कुछ को ऐसा किसी ऐसा उनके ऊपर कोई ऐसा अनसीन फोर्स लग रहा था जिससे वो ऊपर तक उछल जा रही थी। यानी कि वाकई ये जो चीजें, ये जो घटनाएं घट रही थी, ये बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं थी। आखिर क्या कारण था। बहुत से लोग शायद सुपरस्टिशन मानेंगे, बट नहीं, शायद ऐसा घटना हो भी सकता था। क्या रीजन था, एक के बाद इंटरलिंक्ड, एक दूसरे चेन में बंधी हुई ऐसी घटनाएं हो रही थी। फिर चलिए बेटा हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं आगे की कहानी। एंड फाइनली अंत में जब इतनी सारी घटनाएं घटती गई, अंत में जो वहां के डायरेक्टर थे, द सैक्रोफेगस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग्जिबिट। सैक्रोफेगस था, जो कॉफिन था,
उसको एग्जीबिशन जो रूम था वहां से हटा दिया गया। The chief messenger of the museum supervised the removal of the rare artifact to a secure area in the basement. और वहां के जो चीफ मैसेंजर ऑफ म्यूजियम के चीफ मैसेंजर थे, उनके सुपरविजन में क्या किया गया, उस आर्टिफैक्ट, उस रेयर आर्टिफैक्ट को, अद्भुत आर्टिफैक्ट यानी उस मूर्ति को कहाँ ले जाया गया, बेसमेंट में ले जाया गया और वहां पे एक सिक्योर सुरक्षित एरिया में ले जा करके रख दिया गया। यानी कि अभी भी वो म्यूजियम में था, म्यूजियम के बेसमेंट में, यानी कि उसे एग्जीबिशन जो रूम था वहां से हटा दिया गया और वहां से हटा करके उसे बेसमेंट में पहुंचा दिया गया। लेकिन क्या केवल बेसमेंट में पहुंचाने से जो क्वीन का कर्ज था क्या वो खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं आगे। नाउ द अथॉरिटीज ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। जितने भी अथॉरिटीज थे, वहां पे जो काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक शांति का जो है सांस लिया, यानी थोड़ा सा रिलीफ महसूस किया, चैन की सांस ली। क्यों? एज दे फेल्ट दैट सैक्रोफैगस एंड इट्स क्वीन वुड कॉज नो मोर ट्रबल। क्योंकि उन्हें लगता था जो सैक्रोफैगस है, वो जो कॉफिन है और जो क्वीन का जो कर्ज है, वो अब कोई भी ट्रबल, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कैसा हुआ, कैसा होगा, देखते हैं। विद इन अ वीक, केवल एक सप्ताह के अंदर क्या हुआ, one of the workmen who had helped move the coffin to the basement। तो कॉफिन को बेसमेंट में ले जाने में जितने वर्कर्स ने मदद किया, जितने वर्कर्स ले गए थे, उन्हीं में से एक वर्कर साथ क्या हुआ, फेल वेरी इल, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उन्हीं वर्कर्स में से एक वर्कर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, द डे आफ्टर दैट, और उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, द चीफ मैसेंजर, यानी जिसके डायरेक्शन में सैक्रोफैगस को बेसमेंट में पहुंचाया गया था, देखिए क्या हुआ उसके साथ, द चीफ मैसेंजर वाज फाउंड सिटिंग एट हिज डेस्क इन द म्यूजियम डेड। म्यूजियम उसको पाया क्या गया कि चीफ जो मैसेंजर थे और मैं डेस्क पे बैठे हुए थे, लेकिन कैसे, डेड, यानी कि मरे हुए बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। जो भी कारण रहा हो, कारण आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे घटना और घटती, देखिए इसी कहानी में। All the London's newspaper had article on the curse of Egyptian queen। अब ये घटना इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी थी कि लंदन के जितने भी क्या थे न्यूज़पेपर थे, सभी में इस इजिप्टियन क्वीन के कर्ज के बारे में आर्टिकल्स छपे हुए थे, कहानियां छपी हुई थी। यानी ये बहुत अच्छे तरीके से ये र्यूमर जो है, ये बात पूरे अमेरिका में लंदन में फैल चुकी थी। एंड अ न्यूज फोटोग्राफर, एक न्यूज का जो फोटोग्राफर था, had taken a photo in the mummy case। उसने मम्मी केस की क्या लिया था, फोटो क्लिक किया हुआ था। when the photograph was developed, लेकिन जब उस फोटोग्राफ को जब लिया गया और बाद में जब उस फोटोग्राफ को डेवलप किया गया, यानी कि बनाया गया, प्रिंट किया गया, क्या हुआ, द पेंटेड फेस ऑन द लिड, जो केस था, केस के ऊपर जो चेहरा जो पेंट किया गया था, somehow पता नहीं कैसे, changed into a terrifying face of screaming people। आगे एक वर्ड मिले, स्क्रीमिंग ह्यूमन। वो किससे बदल गया था, किसी बहुत ही डरावने चिल्लाते हुए इंसान की शक्ल में वो बदल गया था। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आई होगी। एंड अगेन आई विल रिपीट कि जिन भी बच्चों ने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करिए और वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक की मदद से आप लोग फर्स्ट पार्ट को देख पाएंगे। और एवरीवन, आप लोग बेटा प्लीज कमेंट जरूर किया करिए कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आगे किन किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है। वेल, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और आज की इस स्टोरी को फिनिश करते हैं। So now we are on the next page students and let's continue the story. The photographer left the paper and ran home। और जैसे ही उस फोटोग्राफर ने उसको प्रिंट किया और देखा और उसका जब डरावना पूरा वो फोटो फ्रंट पे उसकी आया प्रिंट होने के बाद, तो क्या हुआ, फोटोग्राफर लेफ्ट द पेपर, उसने पेपर को ही छोड़ा एंड रैन होम। कहाँ भाग गया वो, अपने घर भाग गया। एंड अथॉरिटीज फाउंड हिज बॉडी 2 days लेटर। और 2 दिन के बाद जो अथॉरिटीज थे उस न्यूज़पेपर के, उन लोगों को उस फोटोग्राफर की जो बॉडी मिली, डेड बॉडी मिली, यानी कि उसकी भी डेथ हो गई। और कैसे हुई थी, ही शॉट हिमसेल्फ इन द हेड, उसने स्वयं को जो है हेड पे क्या कर लिया था, शूट कर लिया था। ओके, और इस तरह से उसकी डेथ हो गई। The museum authorities soon found that no other museum in England or continent would take the sacrifice। अब वो म्यूजियम उस सैक्रिफाइस को अपने यहाँ से हटाना चाहता था, बट
इंक्वायरी करने पता क्या चला कि कोई भी म्यूजियम इंग्लैंड में या फिर पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी उस सैक्रोफैगस को लेना नहीं चाहता है। द फैक्ट that more than 30 people connected with the artifact had already met with tragedy। कारण क्या था कि उस सैक्रोफैगस से जुड़े हुए लगभग 30 लोगों के साथ पहले क्या हो चुकी थी, कोई ना कोई घटना हो चुकी थी, एंड हैड बीन वेल पब्लिसाइज्ड। और ये घटना बढ़िया से क्या हो चुकी थी, पॉपुलर हो चुकी थी, सबको इस घटना के बारे में मालूम था, इसीलिए कोई जो है उसको लेना नहीं चाहता था। फिर क्या हुआ, एट लास्ट, अंत में, द म्यूजियम अथॉरिटी फाउंड अ वेल्थी अमेरिकन कलेक्टर who offered them a large sum for the queen and the sarcophagus। और अंत में उन्हें एक अमेरिकन कलेक्टर मिलते हैं, बहुत ही वेल्थी, बहुत ही अमीर कलेक्टर मिलते हैं, जिन्होंने उस क्वीन के सैक्रोफैगस को ले लिया और उसके बदले बल्कि म्यूजियम को बहुत सारा एक अमाउंट भी दिया। अब चूंकि वो काफी अमीर थे जो अमेरिकन कलेक्टर, जिन्होंने अब उस सैक्रोफैगस को, उस कॉफिन को, उस रानी की कॉफिन को खरीद लिया था, उन्होंने डेफिनेटली, अब वो चूंकि क्या थे, अमेरिकन थे, तो उन्होंने प्लान किया कि मैं इसे अमेरिका ले जाऊंगा। अब क्या हुआ, अरेंजमेंट्स ऑफ क्वीन हैप्सद टू बी शिप्ड टू न्यूयॉर्क सिटी। और इसका अरेंजमेंट किया गया उस सैक्रोफैगस, उस रानी की सैक्रोफैगस को ले जाने के लिए, कहाँ पे, शिप से ले जाने के लिए, वो भी कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क ले जाने के लिए तैयारियां बनने लगी, यानी अमेरिका ले जाने की प्लानिंग होने लगी, सारे अरेंजमेंट्स किए गए कि उन्हें एक शिप के द्वारा जो है कहाँ ले जाया जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी यानी कि अमेरिका ले जाया जाएगा। एज इट सो हैपन, और ऐसा हुआ भी क्या, द नेक्स्ट शिप मेकिंग स्टीम फॉर न्यूयॉर्क वॉज द न्यूएस्ट शिप ऑफ द व्हाइट स्टार लाइन। देखिए मैं आपको बता दूं, व्हाइट स्टार लाइन एक कंपनी है जो कि नाव, शिप वगैरह बनाती है बेटा, और इसी कंपनी ने एक नई शिप का निर्माण किया था जिसका नाम था टाइटेनिक। आप सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा। एज इट इज हैपेंड, आगे हुआ क्या कि जो द नेक्स्ट शिप मेकिंग स्टीम फॉर, जो अगली जो शिप जो कहाँ जा रही थी, न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जा रही थी, वो व्हाइट स्टारलिन के द्वारा बनाई गई बिल्कुल नई शिप थी, यानी कि वो जहाज समुद्र में अपनी पहली यात्रा करने वाली थी। and the queen would ride along on इट्स मेडन वॉयज। मेडन वॉयज मतलब होता है पहली यात्रा, और चूंकि जो शिप थी वो भी अपनी पहली यात्रा करने वाली थी, और जो क्वीन थी यानी जो रानी थी उसकी भी ये समुद्र में पहली यात्रा होने वाली। मेडन मतलब क्या होता है बेटा, पहला, ठीक है। मेडन वॉयज, वॉयज मीन्स होता है समुद्री यात्रा। अब उसी के साथ जो जो क्वीन थी वो राइड, वो भी क्या करेंगी, राइड करेंगी अलोंग ऑन इट्स मेडन वॉयज। उसकी जो मेडन वॉयज थी शिप की, उसके साथ रानी क्या करेंगी, वो भी उस पर राइड करने वाली थी। नाउ ऑन अप्रैल 14 1912, ये 1912 की ये घटना थी, 14 अप्रैल की। द चिल ऑफ द नाइट, रात बहुत ठंड थी, एंड द क्वीन वैन डाउन विद 1500 अदर पैसेंजर टू वाटरी टॉम इन द नॉर्थ अटलांटिक। और आप लोग को पता ही होगा कि 14 अप्रैल 1912 को बहुत ही कड़क ठंड वाले उस रात को लगभग कितने 1500 पैसेंजर के साथ वो जो नाव थी, कहाँ पे ना, नॉर्थ अटलांटिक में जाकर कि वो क्या हो गई, वेन डाउन यानी कि डूब गई। यानी कि वो जो घटना थी टाइटेनिक की, जो बताई जाती है कि वो एक आइसबर्ग से टकरा गई फिर डूब गई। खैर यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने ये जो घटना थी इसका जो कनेक्शन किससे किया है, उस क्वीन के सैक्रोफैगस से किया है, कि वही कारण थी, उसी का जो कर्ज था वही कहाँ पे पहुंच गया, उस टाइटेनिक शिप पे पहुंच गया, कि द क्वीन वैन डाउन विद 1500 अदर पैसेंजर टू वाटरी टॉम। वाटरी टॉम किसको बोला गया है, उस समुद्र को, नॉर्थ अटलांटिक के उस समुद्र में 1500 पैसेंजर साथ वो जो है जो क्वीन थी वो नीचे पानी में डूब गई। एंड क्यों, क्योंकि द अमेरिकन कलेक्टर हैड चूजन टू शिप हिज क्वीन ऑन टाइटेनिक। जो अमेरिकन कलेक्टर थे उन्होंने किसको चूज किया था, टाइटेनिक को चूज किया था अपने इस जर्नी के लिए। एंड दैट इज वेयर द टेल ऑफ ट्रेजेडी एंड डेथ एंडेड। और ऐसा उस समय माना गया कि दैट इज वेयर, यहीं से शायद क्या, ट्रेजेडी की जो कहानियां थी और डेथ, मृत्यु की जो कहानियां थी शायद क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। कहाँ पे जाके समाप्त हुई,
एट द बॉटम ऑफ द ओशियन इन द नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक के ओशियन में जाकर के खत्म होगी। कब? 1912 में। लेकिन अंटिल 2001 तक लोग ऐसा सोचते थे कि वो जो मृत्यु की जो कहानियां हैं, जो रानी का जो कर्ज था, जो श्राप था, वो खत्म हो गया है उस मृत्यु के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ आपको पता है, बाद में जब टाइटेनिक डूब गई तो बहुत से कंपनीज ने उसको सर्च करने का प्लान किया और उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर एक कहानी और आती है, कब? 2001 फिर न्यू चैप्टर वॉज रिटन, और 2001 में इसी से रिलेटेड एक नया चैप्टर क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। कैसे? द कंपनी, वो कंपनी दैट had overseen the deep sea recovery of Titanic artifact had ran into difficulties. वो कंपनी जिसने क्या प्लान किया कि वो समुद्र के गहराई में जाकर के टाइटैनिक की जितनी भी आर्टिफैक्ट, जितने भी मलबे होंगे, जितने भी उसकी मूर्तियां होंगी, जो भी चीजें होंगी, उनको क्या करेगी? उसको इकट्ठा करेगी, रिकवरी मेंटेन करेगी। बट हुआ क्या? रन इनटू डिफिकल्टीज, वो कंपनी भी कहां चली गई? मुसीबतों में फंस गई। एंड इट वाज सेड, फिर ऐसा कहा गया, दैट द परहैप्स द क्वींस कर्ज वाज स्टिल एट वर्क, कि जो रानी है, रानी का जो श्राप है, कर्ज है, अभी भी काम कर रहा है, यानी वो खत्म नहीं हुआ। जो कुछ भी, जो कोई भी लोग अपने आप उस कॉफिन के आसपास इंटरलिंक करते हैं, कहीं तो उनका कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। And the priceless objects were placed near the vault containing ingots of silver and bar of gold. खैर इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि जितनी भी उसे वहां से वैल्यूएबल चीजें मिली, चाहे वो सिल्वर के इंगोट्स हो, चाहे वो फिर बारस ऑफ गोल्ड्स हो, सभी चीजों को एक जगह उसने क्या किया? रखने का प्लान किया। एक जगह जो उसे रख दिया गया। ऑन सितंबर 11, 2001। वर्ल्ड्स क्या होते हैं? एक जगह होती है, एक कमरे में, एक बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग कमरे में सिक्योर फॉर्म में क्या किया गया? उस टाइटैनिक शिप से निकले हुए सामानों को वहां पे रख दिया गया। फिर क्या हुआ? 11 सितंबर 2001 को वोल्ट्स वर बरीड अंडर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ रबल्स। और क्या हुआ? इस तारीख को 11 सितंबर 2001 को वो पूरा का पूरा क्या हो गया? लगभग 11, यहाँ पे अंडर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ रबल, रबल मतलब कचरा होता है, उसके नीचे जो है वो दब गया। क्यों? एज अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स्ड, क्योंकि वो जो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का नाम क्या था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स्ड। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ढह गई, गिर गई, एज अ रिजल्ट ऑफ 2 टेररिस्ट अटैक। किसके वजह से? वहीं पर 2 टेररिस्ट अटैक हुए, और उस अटैक की वजह से वो जगह जहां पे उस मलबे को निकाल करके रखा गया, वो क्या हो गया? वहीं पर दब के रह गया। हैड, राइटर यहां से पूछते हैं, had the curse of the queen had reached out the claim, more victims one last time. तो क्या जो रानी का जो कर्ज था, तो क्या फिर से वो कई सारे अपराधियों को आखिरी बार को अपना जो है असर दिखाने के लिए आई थी? यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या, ये घटना ऐसे इंटरलिंक घटना के आगे कोई देखने को मिलेगी, या यहीं पे आखिरी बार था, फिनिश हो गया? गॉड नोज। सो स्टूडेंट्स, वेल in this way this story has been finished. I hope आप लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा। But yes, let's suppose if there is any doubt, any type of confusion in the story, then first of all I will suggest you all to watch this video twice or thrice. 2 या 3 बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और आई होप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखने के बाद देयर विल बी नो डाउट, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बट यस, इंस्टेड ऑफ दैट, अगर बच्चों आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड आई विल ट्राई कि मैं कोई भी लाइव क्लास लेकर के मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को शॉर्ट आउट कर दूंगा। सो चलिए आज की क्लास को ब्रेक करते हैं, और इसके बाद मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट यूनिट एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद नेक्स्ट वीडियो।